नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं, जिन्हें प्यार का देवता कहा जाता है, तो आज आपके उस प्यारे भगवान का जन्मदिन है। उस जन्मदिन पे लाखों लोग, पूरे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों लोग इधर उधर भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर में अपनी आस्था को लिए कहीं परिक्रमा कर रहे हैं, कहीं पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगा हमारे झुंझुनू ज़िले की। क्या आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में एक वृंदावन ऐसी जगह है जो भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़ी अहमियत रखती है, और जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है तो उसके साथ वृंदावन का नाम ज़रूर आता है। पूरे भारतवर्ष में एक मथुरा यूपी में ऐसी जगह है, लेकिन उसके साथ ही दूसरी एक जगह ऐसी है जो हमारे झुंझुनू ज़िले में है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इस जगह को वृंदावन कहा जाता है, जो पूरे भारतवर्ष की दूसरी जगह है, दूसरा वृंदावन है। भगवान श्री कृष्ण से यहाँ का नाम जुड़ता है, और जन्माष्टमी के मौके पे, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के मौके पे 3 दिन लाखों श्रद्धालुओं की यहाँ ऐसी भीड़ रहती है कि आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज का ये जो दिन है वो दूसरा दिन है। कल से ये मेला स्टार्ट हो गया था, और यहाँ के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं, कई कथाएं प्रचलित हैं, वो भी मैं सारी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की इस वृंदावन की जगह जो एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, और जिस वजह से ये वृंदावन प्रसिद्ध है, वो है ये पंचपेड़। आप पंचपेड़ देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे आप बाबा पुरुषोत्तम दास की एक प्रतिमा भी पीछे देख पा रहे होंगे। यहाँ की पूरी महत्ता भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन श्रद्धालुओं को डिस्टर्ब नहीं करें, तो उससे अलग जो पंडाल लगा हुआ है, उस पंडाल में चल के मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के बारे में क्या कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ के बारे में मान्यता ये है कि बाबा पुरुषोत्तम दास अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर आस्था में और सन्यास की तरफ मुड़ गए थे, और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए मथुरा में वृंदावन को चले गए थे। वहाँ बाबा हरिदास के शिष्य के रूप में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। उनकी आराधना, उनकी तपस्या को देख के जो दूसरे शिष्य थे उनमें हीन भावना पैदा हो गई, और ये बात बाबा हरिदास को भी पता चल गई थी। तो उन्होंने आदेश बाबा पुरुषोत्तम दास को ये दिया कि आप पूरे देश में भ्रमण कीजिए, हर जगह पे आप जाइए, और जहाँ आपको ऐसी जगह मिले जहाँ आपको एकांत महसूस हो, उस जगह दूसरे वृंदावन की स्थापना कीजिए। और उसी का नतीजा ये जगह है। वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाबा राम पुरुषोत्तम दास जो हैं, उन्होंने अमरावती की पर्वतमालाओं से भ्रमण करते हुए झुंझुनू जिले से निकलने वाली जो काटली नदी है, बड़ौदा गांव के नज़दीक से निकलती है, उसके किनारे ये पंचपेड़ है, उसे देखा, और यहाँ उन्हें महसूस हुआ कि ये ही वो जगह हो सकती है जहाँ मैं मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे श्री कृष्ण की आराधना तपस्या कर सकता हूँ। और उसके बाद वो इस जगह पे तपस्या करने लगे। यहाँ की कथा ये भी प्रचलित है, हालांकि ये बातें आज से 500 साल पहले की बताई जाती हैं, और जो पेड़ है वो हज़ारों साल पुराना है, उसके बाद भी आज हरा भरा खड़ा है। यहाँ के लोगों में और जो कथाएं प्रचलित हैं, कहना उनका ये है कि यहाँ आसपास में जो गायें विचरण किया करती थी, इन जंगलों में चरा करती थी, खेतों में चरा करती थी, वो इस पेड़ के नीचे शाम के समय में इकट्ठा हुआ करती थी। बाबा पुरुषोत्तम दास इसी पेड़ के नीचे तपस्या में लीन हो गए, लेकिन उन्हें जब दूध की और अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी तो उन्होंने उन गायों से दूध प्राप्त करने की कोशिश की, और कहा यह जाता है, उसे चमत्कार माने या आस्था की शक्ति माने, भक्ति की शक्ति माने, कि जो गायें थी उनके थनों के नीचे कमंडल रखते ही वो गायें खुद उस कमंडल को दूध से भर देती थी। उसके साथ ही कुछ कथाएं और भी प्रचलित हैं, वो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे। उसी दूध से बाबा पुरुषोत्तम दास का जीवन यापन होता था, वो उस दूध को पीते थे। उसके अलावा जो खाना प्राप्त होता था वो भी उसी दूध की वजह से होता था। इस तरीके से आसपास में चर्चा फैल गई कि हमारे काटली नदी के मुहाने पे
बाबा पुरुषोत्तम दास एक ऐसी भक्ति कर रहे हैं कि खड़ी गायें हैं वो अपने आप दूध देती हैं। चर्चा का विषय बन गया था, लोगों की आस्था बाबा पुरुषोत्तम दास में बढ़ने लगी थी और लोगों ने बाबा पुरुषोत्तम दास को पूजना शुरू कर दिया था। ये बाबा पुरुषोत्तम दास वही हैं जो वृंदावन में बाबा हरिदास थे, जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन रहते थे, उनके शिष्य हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों की आस्था बढ़ती चली गई तो यहाँ ये जगह है वृंदावन में तब्दील हो गई और भगवान श्री कृष्ण की, बांके बिहारी की पूजा अर्चना होने लगी। आज जो 3 दिन का भव्य आयोजन यहाँ हो रहा है, ये हर जन्माष्टमी में, हालांकि ये ज़रूर मैं कहूँगा कि कोरोना के दौर में पिछले 2 साल से जो बाबा के भक्त हैं वो यहाँ नहीं पहुँच सके, लेकिन 2 साल बाद जो जनसैलाब यहाँ उमड़ा है वो वास्तव में देखने के लायक है। कहा यह जाता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ के मेले, वार, त्यौहार हैं, वो भारत की संस्कृति की पहचान है, भारत को एक अलग पहचान दिलाते हैं। और वो हमारे झुंझुनू ज़िले में जिस तरीके से ये भव्यता देखने को मिल रही है वो वास्तव में लाजवाब है। यहाँ की जो साज सज्जा है, यहाँ रंग बिरंगे कपड़े पहने जो बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, वो इस पूरे क्षेत्र के, इस वृंदावन को सुशोभित कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन ये रहेगा कि अगर आप झुंझुनू ज़िले से हैं तो 3 दिन का ये कार्यक्रम था, आज दूसरा दिन है। आप अगर भक्ति को समझते हैं, आप भक्ति की शक्ति को मानते हैं तो आप ज़रूर एक बार वृंदावन आइए। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पता नहीं है, झुंझुनू से कुल 20-22 किलोमीटर की दूरी पे इंडाली होते हुए बड़ौदा के नज़दीक आप पहुंचोगे तो बड़ौदा से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ये एक ऐसा स्थल है जहां अगर आप आओगे तो आपकी आत्मा को एक सुखद एहसास होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बार फिर मैं जन्माष्टमी के हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये कामना भगवान श्री कृष्ण से करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।